अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कम कपड़े में किस तरह से बेल्ट वाली शलवार की हम कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं हम अपनी कटिंग। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शलवार की हमें टोटल लेंथ चाहिए वो 38 तैयार चाहिए, जिसमें से मैंने 7 इंच जो है वो तैयार बेल्ट डालना है, बाकी जो है वो बचता है हमारे पास 31 इंचेस। यहाँ से हम इसकी 31 इंचेस की बमाइश कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 इंच हमारी जो है वो तैयार शलवार है, जिसमें 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है, जो कि हाफ़ इंच बेल्ट अटैच करने में लग जाएगा और हाफ़ इंच पांचे की सिलाई में। बाकी जो है वो 4 इंच जो है वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने पांचों पे करनी है डिज़ाइनिंग। मैं अगेन बता देती हूँ आपको कि यहाँ से जो है वो हमने 31 इंच शलवार की लेंथ ली, 1 इंच जो है वो हमने लेना है सिलाई का मार्जिन और 4 इंच जो है वो हम लेंगे डिज़ाइनिंग के लिए, यानी कि टोटल हमारे पास हो जाएगा 36 इंचेस। ये हमने 36 इंचेस पे निशान लगा लिया। अब एक निशान हमने 36 पे यहाँ लगा लेना है। ये भी कंप्लीट हमारा 36 इंच ही बन रहा है। अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग और ऊपर वाले कपड़ा को अलग कर देंगे। अब यहाँ से मुझे पांचा चाहिए 8 इंच का तैयार, जबकि 1 इंच में सिलाई का मार्जिन लेते हुए 9 इंच लूँगी। ये 9 इंच पे निशान लगा लिया। ये 7 इंच ऊपर हमने बेल्ट का जो है मार्जिन वो छोड़ देना है। इसके बाद हमें 15 इंच पे तैयार आसन चाहिए और हाफ़ इंच हमने लेना है सिलाई के मार्जिन के लिए, यानी कि 15.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये जो हाफ़ इंच सिलाई का मार्जिन है वो हमारी बेल्ट अटैच करने में जाएगा। यहाँ से आपने हाफ़ इंच का इस तरह से निशान लगाकर इस शलवार को ऐसे आपने शेप दे देनी है। ये सारी निशानदेही कर ली। अब ये शलवार हमारी कटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन हमें इसकी खुलाई भी देखनी है कि आया हमारी शलवार खुलाई में बिल्कुल पूरी है। ये हमारे पास आ रहा है 17 इंचेस, जबकि हमें तैयार शलवार चाहिए 23 इंच की। इसलिए इस मार्जिन को पूरा करने के लिए हम इसमें डालेंगे मियानियाँ। इसलिए हमने यहाँ से जो कपड़ा कट करेंगे उसको यहाँ पर डालेंगे, लेकिन इसकी कटिंग जो है वो हमने इस पॉइंट तक नहीं करनी, बल्कि इसको 3 से 4 इंच जो है वो नीचे से कट करेंगे, ताकि हम इसे आसन की शेप बेस्ट तरीके से दे सकें। यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इंची स्टेप को हम यहाँ पर रख कर दूसरा 9 इंच तक इसकी शेप दे लेंगे ऐसे। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने कट किया है इसको यहाँ से उठाना है और इससे इस जगह पे हमने इस तरह से रख लेना है। फुल ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि ये बेल्ट जब हमने अटैच करना है उसमें इस सिलाई ने कवर हो जाना है। अब यहाँ से हमने ऊपर 7 इंच का बेल्ट का हिस्सा छोड़ के बाकी आसन जो है वो 15 इंच हाफ़ इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए 15.5 पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से स्केल रख के इसकी शेप दे लें। वीवर्स यहाँ से कट कर लें। और ये बेस्ट मेथड है बेल्ट वाली शलवार बनाने का कि कम कपड़ा हो और फिर किस तरह से आप शलवार को खुला कर सकते हैं। यहाँ पे कट्स लगा लें, पांचे जो हैं उनको भी अलग कर लें। अब ये वो कपड़ा है जो कि ऊपर से हमारा कटिंग से निकला था, इसका हमने करना है तैयार बेल्ट। अब ये कपड़ा भी हमारे पास कम है, ये कपड़ा जो हमारी यहाँ कटिंग से आया है। अब इस सारे कपड़े को हमने इस तरह से मैनेज करना है कि हमारा बेल्ट जो है वो भी पूरा हो जाए। हिप के हिसाब से अगर बेल्ट लिया जाए तो हमें हमारी हिप जो है वो 23 इंचेस है। 23 इंच में 3 इंच और ऐड करके ये हमारे पास बनेगा 26। लेकिन मैं यहाँ बेल्ट थोड़ा ज़्यादा खुला लूँगी, यानी कि 28 इंच का। यहाँ 28 इंच पे मैंने कर लिया है एक मार्क अब हम ऊपर कर लेंगे 28 इंच पर ही। अब यहाँ से हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। कटिंग करते हुए ये लाजमी आपने यकीन रखना है कि नीचे वाला कपड़ा जो है वो कट बिल्कुल भी ना हो। अब ये हमारे पास जो है वो तैयार बेल्ट आ जाएगा। ये 9 इंच का है, तैयार बेल्ट आ जाएगा 7 इंच का। अब बाकी कपड़ा जो हमने कटिंग से निकाला है उसको इस तरह से सेट करके हमने अपने बेल्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेना है। ये हमारा कटिंग होके इसको हमने एक पीस हमारा यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। इस तरह से हमने इसके जोड़ लगा के अपना बेल्ट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। हम चलते हैं मशीन पर और इसकी स्टिचिंग करते हैं।
ये हमने म्यानियाँ जो है वो सबसे पहले अटैच करनी है। म्यानियाँ अटैच करेंगे तो ही हम बेल्ट इसके साथ लगा सकते हैं। ये एक म्यानी आप अपने पास रख लें, बाकी एक साइड पे रख दें। ये जो कट है ये हमारा आसन की साइड पे आएगा, यानी कि नीचे की तरफ। इस तरह से हमने म्यानियों को सेट करना है। ये इस तरह से ये हमने खोल के इसको अच्छी तरह से किया सेट करके अब हम इसकी करते हैं स्टिचिंग। पहला टांका पक्का करके बाकी आपने अच्छी तरह से इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये हमारी एक म्यानी जुड़ गई है। देखें कि किस कदर नीट है। सेम इसी मेथड पे जो है वो हमने बाकी चारों म्यानियाँ जो है वो भी जोड़ लेनी है। लेकिन म्यानियाँ जोड़ते हुए आपने ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी सारी सिलाइयाँ जो है वो एक तरफ ही आए, उल्टी सीधी ना लग जाएं। ये हमारी चारों म्यानियाँ जुड़ गई हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारी चारों म्यानियाँ जो है वो शलवार के साथ अटैच हो गई हैं। 1 2 3 और 4। अब हम सेंटर की जो आसन की सिलाई है वो लगा लेंगे। ये इस तरह से दोनों साइडें सीधी रखें और रख के यहाँ पर हमने आसन की सिलाई लगा लेनी है। आसन की सिलाई को जो है वो हमेशा आपने डबल लगाना है, कभी भी सिंगल ना लगाएं। डबल लगाने से आसन की सिलाई जो है वो पक्की हो जाती है। इस तरह से बहुत से लोगों के जो कहते हैं कि आसन की सिलाई उधड़ जाती है, वो कभी भी नहीं उधड़ेगी। ये इस तरह से हमने सेम इसी मेथड पे जो है वो दूसरी साइड की भी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी आसन की सिलाई हो गई है कंप्लीट। ये बस ये है हमारी म्यानियाँ लगने के बाद शलवार की फ़ाइनल लुक कि हमने म्यानियाँ जोड़ के आसन की सिलाई लगाकर इसको कर लिया है कंप्लीट। ये बेल्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे जोड़ आ रहे हैं, ये जोड़ लगाकर मैंने इसको कर लिया है मुकम्मल। अब हम इस बेल्ट को अटैच करेंगे अपनी इस शलवार के साथ। बेल्ट को डबल करके हमने ये जो हमारी साइड पे क्रीज़ आती है उसको कर लेंगे हम, यहाँ से हल्के कट लगा लेंगे। ये कट्स लगाने का मकसद ये है कि जहाँ से हमने जो है वो फ्रंट साइड के चुनट स्टार्ट करने हैं, सेम इसी तरह से हमने जो है वो शलवार की भी फ़ोल्डिंग करनी है। फ़ोल्डिंग करके जो हमारी साइड की आती है क्रीज़, वहाँ पर कट्स लगा लेने हैं। इस कट से जो है वो हमने बेल्ट के साथ पहले डालेंगे बड़ी प्लेट। ये प्लेट जो है वो आप 2 इंच की, 2.5 इंच की या इवन 3 इंच की भी डाल सकते हैं। उसके बाद बाकी छोटी छोटी जो है वो प्लेटें डालनी शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने बेल्ट को आसन की सिलाई के साथ बिल्कुल इस तरह से सेम रखना है, रख के इसको अटैच कर लेना है। बेल्ट की स्टिचिंग हमेशा बैक साइड से स्टार्ट करनी चाहिए। बैक साइड पे जो है वो हमने 4 प्लेटें डालनी होती हैं, 2 लेफ़्ट साइड पे और 2 राइट साइड पे। बाकी की सारी प्लेटें जो है वो फ्रंट साइड पे आ जाएंगी। ये प्लेट जो है वो मैं हाथ यानी कि चुटकी की मदद से डाल रही हूँ। आप चाहें तो धागा खींच कर इसके चुनट्स भी डाल सकते हैं। ये हमारी एक प्लेट डल गई। इसके बाद हमने ये डालनी है दूसरी प्लेट इस तरह से। ये दूसरी प्लेट डाल के अब हमने जो बेल्ट का कट था वहाँ तक सारी स्टिचिंग कर लेनी है, बिल्कुल सिंपल। अब ये जो है वो हमारा आ गया है सेंटर का कट। इस सेंटर के कट पे जो है वो हमने बड़ी प्लेट डालनी है। ये जो शलवार का कट था उसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया। यहाँ से हमने जो बेल्ट का कट है वहाँ तक हमने इसको लेके जाना है। यहाँ पर यहाँ से अगेन हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है ये अपनी तरफ को। ये मेरा आ रहा है तकरीबन 3 इंच। ये कम और ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये देखिए ये हमने इस तरह से करना है इसको बेल्ट के कट से। ये बेल्ट, ये ऊपर डबल फोल्डिंग में शलवार, और ये फिर यहाँ से बेल्ट के कट से हमने इसको अगेन फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये हमारा बड़ा प्लेट है। बड़े प्लेट के बाद हमारे आसन तक जितना भी कपड़ा बचेगा उस पे हमने छोटी छोटी सी प्लेटें डालते चले जाने हैं। अब हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। ये पहले हमने बैक साइड पे 2 प्लेटें डालनी हैं, ये एक, उसके बाद ये दूसरी प्लेट, ऐसे। बाकी सारी सिलाई जो है वो हमने बेल्ट के कट तक जो है वो सिंपल रखनी है। अब ये हमारा आ गया बेल्ट का कट। बेल्ट के कट से हमने इस तरह से इसको सेट करना है। ये हमारा शलवार का कट है। इसको इस तरह से ऊपर की तरफ करें फोल्ड,
बेल्ट के कट तक। यहाँ से अगेन जो है वो आपने अपनी तरफ को फोल्डिंग रखनी है। ये वीवर्स आपने याद रखना है कि जो भी चुन्नट डालने हैं, चाहे वो फ्रंट साइड के हों या बैक साइड के, आपने उनका रुख जो है वो हमेशा आसन की तरफ ही रखना है। अगर आसन की तरफ रखेंगे तो आपकी शलवार एग्जैक्ट तैयार होगी, अदरवाइज़ जो है वो आपकी शलवार जो है वो घूमना शुरू हो जाएगी। ये बाकी का जितना कपड़ा बचा है उसको हमने छोटे छोटे से चुनट्स डाल देने हैं। सारे फ्रंट की साइड पे ये चुनट्स आ रहे हैं। बैक साइड पे सिर्फ हमने 4 चुनट डालने हैं, 2 लेफ़्ट साइड पे, 2 राइट साइड पे। ये हमारी हो गई है स्टिचिंग कंप्लीट। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि बेल्ट अटैच होने के बाद कैसी आई है। ये है वीवर्स हमारी बेल्ट अटैच होने के बाद फ़ाइनल लुक। ये हमारी 3-3 इंच के बड़े प्लेट्स, उसके बाद जो है वो हमने छोटे प्लेट्स डाले। ये दोनों साइड्स के प्लेट्स सेम है, चाहे आप इनको इस तरह से मिलाकर देख लें और चाहे इंची टेप के साथ आप माप लें। आई होप कि आपको मेरा ये बेल्ट अटैच करने का और बेल्ट वाली शलवार कम कपड़े में तैयार करने का मेथड बहुत पसंद आया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।